नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि मैंने दोस्तों पहले कई वीडियो में बताया है कि मानसून की अक्षय रेखा से ही बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा गंगा के मैदानी भागों पर, तो कुछ आज ऐसा ही मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ ही भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई और अधिकांश भागों पर तो मुख्य रूप से सूखाग्रस्त जैसा मौसम बना हुआ है। यानी जब तक कोई चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र गंगा के मैदानी भागों पर नहीं पहुंचेगा तब तक दोस्तों बारिश की कमी बिल्कुल भी नहीं पूरी हो सकती है। ये बात मैं आपसे क्लियर कर रहा हूं। और 11 जुलाई के दिन भी देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। इसी के बीच कई भागों पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भारी बारिश होने की आशंका है। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 12 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं इन भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वो निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। लेकिन गंगा के मैदानी भागों की तरफ रुख करें तो बारिश की तीव्रता में पूरी तरीके से कमी आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और बिहार के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। लगातार देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान के भागों पर भी बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी और जल्दी ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान की ओर पहुंचेगा और राजस्थान के भागों पर आने वाले दिनों में फिर से एक बार भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, लो प्रेशर सिस्टम के कारण उत्तर प्रदेश के भागों पर भी सक्रिय नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कई भागों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों पर शुष्क मौसम देखा जा सकता है। इसी प्रकार का मौसम दक्षिण भारत के भागों पर बना रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिल सकता है 13 जुलाई के दिन। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। गंगा के मैदानी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम रहेगा और जो बिहार से निचले वाले इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 जुलाई के दिन देखिए जो मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर बनी हुई है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर अक्षय रेखा है, जिसके चलते गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। हालांकि भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। गुजरात, राजस्थान की तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। राजस्थान की तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ये धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों की ओर पहुंचेगा, जिसके चलते फिर से एक बार गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है आने वाले दिनों में। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 जुलाई के दिन देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय है। मानसून की अक्षय रेखा हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते भारी से बहुत भारी बारिश
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। अक्षीय रेखा जैसे ही हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों पर चली जाती है तो गंगा के मैदानी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश का दौर शुरू हो जाता है दोस्तों, और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका 16 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 जुलाई के दिन आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और गंगा के मैदानी भागों पर अक्षय रेखा बनी हुई है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान इन भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। इसी के बीच दोस्तों देश के पूर्वी हिस्सों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और बिहार के अधिकांश भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका एक लंबे इंतजार के बाद देखी जा सकती है। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ देखा जाए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है दोस्तों 17 जुलाई के दिन। और दक्षिण भारत की तरफ भी नजर डालिए, मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर तो मौसम साफ रहेगा। कोंकण, गोवा के निचले इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 18 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 18 जुलाई के दिन देखिए देश भर में मानसूनी हवाएं कमजोर होकर पहुंच रही हैं, जिसके चलते बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी, बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। फिर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ देश के पूर्वी हिस्सों पर भी बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर एक्टिव है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों 19 जुलाई के दिन देश भर में मानसून की कुछ ब्रेक कंडीशन की स्थिति बन सकती है, यानी ये लगभग 2 से 3 दिनों तक ही चलेगी, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में नेक्स्ट वेदर सिस्टम 21 या 22 तारीख के आसपास बन सकता है। तो 19 जून के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ एक लंबे इंतजार के बाद बारिश का क्रम शुरू हो सकता है। कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर मध्यम से तेज बारिश और देश के पूर्वी हिस्सों पर भी भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है दोस्तों 19 जुलाई के दिन, क्योंकि इन क्षेत्रों पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव तेजी से देखा जा सकता है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 20 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखा जाएगा। देखिए 20 जुलाई के दिन जो हिमालय पर्वतों के भागों पर अक्षय रेखा बनी हुई है, उसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है, यानी मानसून में ब्रेक जैसी कंडीशन दोस्तों बिल्कुल बनी रहेगी। मानसून अपना अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा, यानी कुछ ही भागों पर मौसम साफ रहेगा, बाकी देश भर में झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।